जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा हम यहां से नहीं हटेंगे। हमारी मेहनत का पैसा हमें मिलना चाहिए। क्वेश्चंस आपके, जवाब हमारे और फैसला जनता का। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आपके जो क्वेश्चन है, आप जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, जिस मुद्दे पे आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उस मुद्दे पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, हम उनके जवाब देंगे और फैसला होगा जनता का। नमस्कार दोस्तों, एएसएटी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वो मुद्दा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं इथेनॉल पेट्रोल के बारे में। इथेनॉल E20 पेट्रोल क्या है और ये कैसे अब पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, कैसे इसका यूज हो रहा है, कैसे सरकार इससे मुनाफा ले रही है, या क्या लोगों को फायदे हैं इसके, या क्या लोगों को इसके नुकसान हैं, लोगों के व्हीकल के लिए इसके क्या क्या नुकसान हैं, इसके बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। और बहुत सारी जनता के, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने नोट किए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी आज हम जानेंगे। तो आज हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं मिस्टर अनुराग जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएसएमटी टॉक्स में। सर, आपने सुना ही होगा कि अभी E20 पेट्रोल के बारे में चल रहा है। बिल्कुल मोहित जी, बिल्कुल सुना है ना। तो सर, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लोगों से मेरी बातें होती रहती है, क्योंकि एक्चुअली मैं मार्केट का बंदा हूं, तो मार्केट में रहता हूं, तो लोगों से बातें होती रहती है, उनके बहुत सारे सवाल हैं। वो सवाल मैंने नोट कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, लोगों के वो जवाब देने हैं। बिल्कुल दिए जाएंगे, जहां तक जानकारी है बिल्कुल जानकारी दी जाएगी और कोशिश रहेगी कि लोगों तक सही बात पहुंचे, सही मुद्दे का, सही जो विवाद चल रहा है उसमें उनको जानकारी मिले, कितने उनके फायदे की है, कितने उनके नुकसान की है, बिल्कुल जानकारी देना चाहेंगे। बिल्कुल अपनी नॉलेज उनके साथ बांटेंगे। तो सर, जैसे कि मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जी। सर, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा सचिन जी का जी। तो सचिन जी पहला क्वेश्चन करते हैं। सर, मुझे तो अभी यही नहीं पता कि ये E20 पेट्रोल है क्या। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ई का मतलब तो इथेनॉल है, बिल्कुल। 20 का मतलब है 20%, यानी कि 100% पेट्रोल में आप इथेनॉल मिला रहे हैं। 20% यानी कि 20% पेट्रोल हो गया आपका और 80% आपका पेट्रोल हो गया, तो कुल मिला के वो 100 हो गया। 20% इथेनॉल, 80% आपका पेट्रोल। तो ये E20 इस चीज को दर्शाता है। E20 इस चीज को दर्शाता है कि यानी कि पेट्रोल में 20% मात्रा जो है वो इथेनॉल की है। ओके। तो सचिन जी, मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि सर ने बताया, E20 E फॉर एथेनॉल, 20 मतलब 20%, यानी कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल, उसको E20 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, E20 पेट्रोल को लेकर विवाद क्यों हो रहा है। देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर विवाद होना जायज है। पहले आप थोड़ी सी एक चीज समझिए। चीज इस तरीके से है कि जो गाड़ियां पहले आती थी, ऐसा था कि 100% तो पेट्रोल नहीं हुआ करता था, उसमें इथेनॉल 10% हुआ करता था। मैं खुद भी जो गाड़ी चलाता हूँ जी, मेरी गाड़ी जो सरवाइव करती है वो E10 पे करती है, यानी कि आपके पेट्रोल में 10% मात्रा जो है वो इथेनॉल की हो सकती है, तो गाड़ी मेरी सरवाइव करेगी। लेकिन अगर इससे ज्यादा अगर मेरी गाड़ी में इथेनॉल डाला जाएगा, यानी कि पेट्रोल में मिक्स करा जाएगा इथेनॉल 20%, 30%, 40% या XYZ जो भी है, 10% से ऊपर की मात्रा में, तो वो मेरी गाड़ी के इंजन के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मेरी गाड़ी का इंजन जो कैपेबल है वो E10% यानी कि 10% ही मात्रा इथेनॉल की झेल सकता है, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता। E20 का मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो 20% तक ही झेल पाएगा। अब मुद्दा यहाँ पे विवादित ये आता है, जो 2022-23 से पहले की गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां जितनी भी हैं वो सारी E10 बेसिस पे वर्क करती हैं, यानी कि उनका इंजन जो है वो इथेनॉल 10 बेसिस पे वर्क करता है। अब बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं, अब जो आप देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप पे बहुत जगह लगा दिया गया है, चेपा लगा दिया गया है, पैम्पलेट लगा दिया है कि हमारे पास जो पेट्रोल है वो E20 बेसिस मिलेगा, यानी कि इथेनॉल 20% हो गई होगा। अब अगर गलती से वहां पे एक आदमी चला जाता है जिसकी गाड़ी इथेनॉल 10 बेसिस पे चल रही है, उसको नॉलेज ही नहीं है उस बात की, उसके गाड़ी में आप डाल देते हैं पेट्रोल, तो शॉर्ट टर्म में तो गाड़ी खराब नहीं होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो गाड़ी धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह काम करेगी। जो आपके प्लास्टिक मटेरियल से एक्सेसरीज है उनको डिसमेंटल करती चली जाएगी और धीरे धीरे आपका जो इंजन है, कुल मिला के इसमें होता है, इसकी ऑक्सीजन को सोखता है ये, और जो आपके रबर की जितनी भी एक्सेसरीज उसमें वो धीरे धीरे गल जाएंगी, यानी कि। और दूसरी चीज,
कि आपको लग रहा है कि अभी मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे 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 एक स्लो पॉइजन जो काम करता है उससे आपकी गाड़ी का जो मेंटेनेंस है बहुत हाई हो जाएगा, और इतना हाई आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका इंजन जो है डैमेज होता चला जाएगा। अगर आपकी गाड़ी E10 पे चल रही है और आप E20 डलवाना उसमें चालू कर देते हैं तो इस मुद्दे को ही लेकर विवाद है। जिनको नॉलेज है इस चीज की वो बिल्कुल नहीं कराएंगे, बिल्कुल सर। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए अभी भी कंफ्यूजन का मुद्दा है कि भाई क्या करें क्या ना करें और ये आया क्यों है। बिल्कुल। तो यही कंफ्यूजन चल रहा है, इस कंफ्यूजन को दूर करना ही बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन सर हमारा आता है, क्या E20 माइलेज कम देता है? बिल्कुल सर, E20 इथेनॉल अगर आप पेट्रोल के कंपेयर में देखेंगे तो आपका जो माइलेज है 4 से 5% 100% गिरेगा। 4 से 5% यानी कि इथेनॉल अगर माइलेज कम देगा। अगर आपकी गाड़ी माइलेज देती है 20 का, यानी कि 20 लीटर पेट्रोल आप मतलब 20 का एवरेज वो निकाल के चल रही है, जैसे कहते थे हमारी गाड़ी जो है 20 का एवरेज दे रही है, 16 का एवरेज देती थी, 22 का एवरेज देती है, तो ये आपका एवरेज घट के जो है अगर 22 का दे रही है तो 18 का हो जाएगा, 18 का दे रही है तो 14 का हो जाएगा। ये होगा, ये 100% श्योर है कि होगा। तो यानी कि जिनकी गाड़ियां पहले सही माइलेज दे रही थी अब वो धीरे धीरे उनकी गाड़ियां माइलेज कम देने लगी। बिल्कुल सही बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, सरकार E20 को लागू क्यों कर रही है? देखिए, सबसे पहले मेरा सरकार से ही सवाल ये है, या जो भी इस चीज में इन्वॉल्व हैं, जो भी इस चीज को कानून को लाना चाह रहे हैं या जो भी इस चीज को इस माध्यम को लाना चाह रहे हैं, अगर कोई चीज किसी चीज का इम्पैक्ट अगर डायरेक्ट पब्लिक पे पड़ रहा है तो पब्लिक की ओपिनियन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी चीज से सीधा पब्लिक इम्पैक्ट हो रही है, पब्लिक का नुकसान है, पब्लिक का फायदा है, तो पब्लिक का ओपिनियन भी बहुत जरूरी है। आप किसी भी कानून को लाने से पहले पब्लिक की ओपिनियन लेंगे या किसी भी प्रक्रिया को करने से पहले पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। पब्लिक की ओपिनियन होना बहुत बिल्कुल जरूरी है। देखिए, आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स पेयर हैं, आप सरकार के लिए बहुत कुछ करते हैं, मानते हैं सरकार भी आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम भी सरकार से सवाल करते हैं तो सरकार भी हमें उस चीज का जवाब दे। आपका कहना यह है कि लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत अच्छा चलेगा इथेनॉल, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आदमी ही शॉर्ट टर्म पे खत्म हो जाएगा तो उस लॉन्ग टर्म को रिलायबल कहां रह गया। बिल्कुल। तो इसलिए पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है। तो अब ये जो सरकार इथेनॉल को यूज कर रही है, अब क्या बाहर से पेट्रोल आना बिल्कुल बंद हो गया है? ऐसा भी नहीं है कि बाहर से पेट्रोल आना बंद हो गया, पेट्रोल बिल्कुल आ रहा है, जो क्रूड ऑयल था वो यहाँ पे होता है, रिफाइन भी होता है, सब चीज होती है, तेल आना भी बंद नहीं हुआ है। सरकार का कहना यह है कि हम इथेनॉल अगर अपने ही इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें बेनिफिशियल होगा, हमें इंपोर्ट नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ, चलिए वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है इथेनॉल, लेकिन इथेनॉल से चीजें भी तो नुकसान में जा रही है ना। आप माइलेज देखिए, माइलेज कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, गाड़ी की जो कंडीशन है, आप अभी से आपने E20 पे का लागू कर दिया कि सारी गाड़ियां E20 पे काम कर रही हैं, जो पीछे की गाड़ियां हैं जिनकी 7-8 साल बच गए तो वो सारी गाड़ी अपनी खराब कर देंगे, बंद कर देंगे उन गाड़ियों को, ताला मार दूं गाड़ियों पे, वो भी तो नहीं हो सकता ना, वो भी नहीं। और आप अभी E20 की बात कर रहे हैं, सुनने में बहुत सी जगह आया है जहां पे सरकार ने या नितिन गडकरी जी की टीम ने अपना E85 भी चालू कर दिया, E100 भी चालू कर दिया है, E85 भी चालू हुआ है, 2-3 जगह मुद्दे सुनने में। E100 का तो मतलब ये हो गया फिर प्योर इथेनॉल। उनका कहना यह है कि सरकार का कहना यह है कि इससे जो है प्राइसेस में भी कम होगा पेट्रोल के, लेकिन वो भी नहीं देखा जा रहा है। और बोल रहे हैं कि फार्मर्स को बहुत वो मिलेगा, इससे स्कोप मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, फार्मर्स को स्कोप मिलेगा, लेकिन इस चीज में और भी तो चीजें। आप छोटी सी चीज मेरे को ये बात को समझिए, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपने देखा होगा कि गांव देहातों में एक कच्ची दारू बना करती थी, बिल्कुल बिल्कुल, नकली नहीं, नकली तो अलग चीज हो गई। हाँ। एक कच्ची दारू जिसको हम ताड़ी बोल देते हैं, ताड़ी बोल देते हैं, हाँ। प्रोसेस सेम है बनाने का। जब सरकार ने उस चीज को अलाउ नहीं करा तो सरकार इस चीज को कैसे अलाउ कर सकती है? सरकार ने कच्ची दारू को अलाउ नहीं करा दिया, बिल्कुल बंद करा दिया। सेम प्रोसेस है तैयार करने का, वो भी इथेनॉल तैयार होता है, बस फर्क इतना है कि वो जो इथेनॉल तैयार करते हैं वो अपने पीने के लिए करते हैं। अगर आप उसको और रिफाइन कर देंगे तो पीने के लिए होता है, अगर आप उसको थोड़ा कम फर्मेंटेशन में रहने देंगे, फर्टिलाइज उसको कम करेंगे तो पेट्रोल का काम करेगा, ऑयल का काम करेगा। प्रोसेस सेम है। अगर उससे हमारी हेल्थ को बेनिफिट नहीं हो रहा है या हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है तो इससे कैसे हेल्थ बेनिफिशियल है? अगर आपको वो बंद कराना है तो आप ये क्यों चालू करा रहे हैं? बिल्कुल, या तो आप दोनों में कंपैरिजन करके ये बताइए ना कि आपने कहा देखो वो भी गन्ने से बनाते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ने की उत्पाद ज्यादा है यहाँ पे, तो गन्ने से तैयार हो रहा है, गन्ने से तैयार हो रहा है। तो कच्ची दारू ताड़ी जिसको बोल देते हैं वो गन्ने से तैयार हो रही है, गुड़ से तैयार हो रही है। यहाँ पे भी आप इन चीजों से तैयार कर रहे हैं, तो ठीक है, फार्मर्स को स्कोप भी मिलेगा। आप लेकिन दूसरी तरफ देखिए ना, अगर आप सारा गन्ना ही वहां ले लेंगे
ज्यादातर तो आप पेट्रोल के लिए यूज करेंगे, फिर इथेनॉल बनाने के लिए यूज बिल्कुल। तो फिर ये जो चीनी का उत्पाद है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा ना। गन्ने से बनने वाली बहुत सारी बहुत चीजें सारी हैं। चीजें हैं, गुड़ है, गुड़ बहुत सारी है, चीजें, गुड़ है, उन सब पे फर्क पड़ेगा। सब पे फर्क तो पड़ेगा। आपने सब चीजों को मतलब जस्टिफाई करने के बाद ये एक्शन उठाया कि इथेनॉल 20% लाएंगे, 85% लाएंगे, तो पब्लिक ओपिनियन लेना जरूरी था ना, पब्लिक के सामने मुद्दा डालना जरूरी था। जी जी। भाई आप फार्मर्स को फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं, स्कोप उनको मिल रहा है, ठीक है। फार्मर एक अगर किसी के पास 1 बीघा जमीन है तो वो 1 बीघे में ही तो गन्ना उगा सकता है, वो 5 बीघे में थोड़ी ना गन्ना उगा देगा। और आपको रिक्वायर्ड है 50 बीघे की, तो फार्मर तो अपने एक ही बीघे पे बेनिफिशियल है ना। बिल्कुल। तो वो उसका भी जा रहा है। बिल्कुल, तो ये बात परेशानी यहाँ पे भी है कि वो अपने ट्रक में या ट्रैक्टर में गन्ने भर के कांटे पे डाल देते हैं और वहां पे उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हाँ। तो इस जब उनको पुराना ही पैसा उससे नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे मान लूं, या कोई कैसे मान ले कि अगर वो इथेनॉल के लिए गन्ना अपना दे देगा जो नई प्रोसेस चालू हुई है उसमें उसको फायदा मिल जाएगा। अब ये हमारे यहाँ का जो सिंबावली शुगर मिल है जी, कांटे पे पर्चियां लगती हैं, जी। शुगर मिल में गन्ना जाता है। बिल्कुल जाता है। किसान बहुत सारे परेशान है कि हमारे शुगर मिल से पैसे ही नहीं आए, कभी किसान धरना दे रहे हैं, कभी किसान कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना, मगर किसानों का पैसा नहीं आ रहा है। हमारे एक भैया हैं तरुण चौधरी जी। जी। तरुण चौधरी जी ने मेरे को 3 बार मैसेज करके एक ही सवाल पूछा। जी। वो सवाल मैंने उनका नोट करके लाया हूँ। उनका सवाल है कि क्या E20 पेट्रोल से प्रदूषण कम होता है? ये बात को अगर थोड़ा सा मैं वैसे बताऊं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। E20 पेट्रोल से प्रदूषण कम होता है ये जरूरी नहीं है, होता क्या है वो जरूरी है। देखिए चीज है लेकिन उसने अपना रास्ता बदल दिया है। एयर पॉल्यूशन कम होगा, समझ में आती है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन बहुत होगा। आप देखिए किसी भी चीज को बनाने के लिए, जब आपने देखा होगा गांव में, मैंने अभी बात जिक्र करा था, वो गांव में ताड़ी बनती है, तो आपने देखा होगा जब वो ताड़ी बनाते हैं तो उनके पास में 200 गैलन का वो रखा रहता है, नीला ड्रम जिसमें देखा। हाँ हाँ। तो वो जब नीला ड्रम में वो पानी भरा रहता है ना, बनती कितनी है ताड़ी? थोड़ी सी, पानी कितना खत्म हो गया? हाँ, पूरा ड्रम भर के, पूरा ड्रम हो गया। तो वो सारा पानी वेस्ट है, वो किसी यूज का नहीं है। वो पानी जितना इस्तेमाल होता रहेगा वो काला होता रहेगा और गाढ़ा होता रहता है, डार्क होता रहता है। उसके अंदर दुनिया भर के केमिकल्स आ जाते हैं, मिथेनॉल आ जाता है। जैसे हमारे इथेनॉल तैयार होता है तो उसके अंदर एक केमिकल तैयार हो जाता है मिथेनॉल, जो वाटर के लिए भी बहुत हानिकारक है। अगर आप उसको जमीन पे गिर देंगे वो जमीन की फर्टिलिटी को बेकार कर देता है। तो ये नहीं है कि पॉल्यूशन कम होगा, पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम हो सकता है, लेकिन आपका वाटर पॉल्यूशन हो गया और भी चीजों को पॉल्यूटेड कर देता है, वो प्लांट्सों के लिए सही नहीं है। अगर आपने तालाब में ऐसे छोड़ दिया तो वहाँ छोटी छोटी मछलियां होती हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगी। आपने कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांटेशन होती है, जहाँ पे पौधे उगते हैं, वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन कम होगा, वो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन बहुत होगा। वाटर पॉल्यूशन। और जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी चीज की, तो जब इतना वाटर खराब हो रहा है और आप बात कर रहे हैं गैलनों में बनाने की, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल, कि आप चाह रहे हैं कि 100% इथेनॉल हो, तो कितना पानी वेस्ट होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो चीजें ऐसे नहीं है कि भाई कुछ होगा ही नहीं, बहुत कुछ होगा। ओके ओके, यानी कि अभी तो अगर हम एक अनुमान लगाएं कि अगर हम कच्ची शराब बनाते हैं, हाँ, है ना, तो उसमें भी हमारा पानी का बहुत सारा वेस्ट होता है। अब बात हो रही है गैलनों में पेट्रोल बनाने की, एथेनॉल बनाने की, तो उसका जो वेस्टेज है, उसका वेस्टेज कहाँ जाएगा? यही तो सारी चीजें हैं। मैंने इसलिए आपसे बोला था कि पब्लिक ओपिनियन बहुत जरूरी है, पब्लिक के साथ में डिस्कशन बहुत जरूरी है। तो ये बताना चाहिए ना उनको कि आप इतना सारा वेस्ट कहाँ डालेंगे। आप कंपेयर कर रहे हैं ब्राजील से, ब्राजील की आपने पॉपुलेशन देखी है, बहुत कम, ब्राजील में बहुत कम पॉपुलेशन है, वहां पे इथेनॉल 100% चलता है, वहां समझ में आती है। वहां की जितनी पॉपुलेशन होगी मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो यूपी की पॉपुलेशन होगी। हाँ, ठीक है ना। और आप पूरी बात कर रहे हैं पूरे इंडिया में उसको सर्कुलेट करने की, तो इतना पानी जो वेस्ट होगा वो कहाँ जाएगा? वैसे ही पानी की कमी है यहाँ पे, राजस्थान जैसी जगहों में, जयपुर जैसी जगहों में आज भी पानी के लिए किल्लत है। बहुत से गाँव में पानी के लिए आज भी लाइन लगानी पड़ती है। आप सोच रहे हैं कि इतना सारा पानी वेस्ट करेंगे, तो पानी जरूरी है, एथेनॉल जरूरी नहीं है, पानी जरूरी है, पानी जरूरी है। एक आप ऐसे नेचुरल रिसोर्स को खराब करने की बात कर रहे हैं, एयर भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन पानी बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं। अगर आप उसको इतना खराब कर रहे हैं तो उसको साफ करने के आपके पास में क्या मेजर्स हैं, या उसको यूज करने के क्या मेजर्स हैं, पहले वो चीज हमें बताएं। इथेनॉल तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों एक बार आपको फिर मिलेंगे मिस्टर अनुराग जी के साथ और कुछ अलग नए क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों